आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे त्रुटि होती है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मित्रों, सज्जनों, जिस चैनल के माध्यम से अर्थात अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम आप सभी तक पहुंच रहा है, आप सभी श्रोता बंधु चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई पटीदार सभी को सब्सक्राइब करवाइए। जो भी गलतियां मुझसे हो रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है भक्तों, जिसमें हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के ऊंचे से अंगूठी नीचे गिराते हैं। सीता जी अंगूठी को लेती हैं, उस पर भगवान राम का नाम अंकित देख करके चिंता में पड़ जाती हैं कि भगवान तो अजेय हैं, कोई उन्हें जीत नहीं सकता और माया से भी ऐसी अंगूठी का निर्माण नहीं हो सकता, तो ये अंगूठी आई कैसे। तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा को प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी ने पेड़ के ऊपर बैठे बैठे सीता जी ने भगवान राम की कथा को सुना, उनका सभी दुख दूर हो गया। फिर सीता जी ने कहा, जिसने ये कथा सुनाई है वो प्रकट क्यों नहीं होता है। तब हनुमान जी प्रकट हुए और सीता जी ने संकोच किया कि शायद कोई दूसरा ना हो। भगवान की शपथ खा करके बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज कहने लगे कि मैं कृपा निधान भगवान का दूत हूँ। सीता जी ने पूछा, आखिर वानर और नर का संग कैसे हुआ। फिर हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। तुलसीदास जी ने दोहे के माध्यम से लिखा है, कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करिदास। सज्जनों, तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन कुल कावली बाड़ी, पूरत विरह जलधि हनुमाना, भयवतात मोह कहूँ जल जाना, अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के ये तु धरी निठुराई, सहज बन सेवक सुखदायक, कबहु सुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, होई है निरख श्याम मृदुगाता, बचन न आवत नयन भय बारी, आह नाथ होनी पति विसारी।
शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए हो, मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित घर के दुष्ट सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। रघुनाथ जी ने तो कोमल हृदय और कृपाल होते हुए भी मुझे विसार दिया शायद। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली मेरे लिए? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। हे रघुनाथ जी, मन में स्मरण करती हुई हनुमान जी से कहती हैं कि वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सौंदर्य अंगों को देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे? दोबारा दर्शन मिलेंगे मुझे? मुंह से वचन नहीं निकलता है, आंखों में आंसू भर आया है। बड़े दुख से सीता जी बोली, हे राम, आपने बिल्कुल ही भुला दिया। सीता को विरह से परम व्याकुल देख करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित शरीर से सकुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन को छोटा करके दुख न कीजिए। रामचंद्र जी के हृदय में आपसे रूना प्रेम है। अस कह करके कहा हनुमान जी ने, हे माता, आप धीरज धरकर रघुनाथ जी का संदेश सुन लीजिए। ऐसा कह करके हनुमान जी प्रेम सहित गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भराया। पुनः तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से दर्शाया,
हनुमान जी के हृदय में बैठ करके गए। अब अगर गए नहीं होते तो जब हनुमान जी भगवान राम का संदेश सुनाने के लिए कहते हैं और गदगद हो जाते हैं, आंखों में आंसू भर आ जाते हैं। फिर हनुमान जी रो रहे हैं, आंसुओं से भीग रहे हैं और चौपाई आई है, कहो राम वियोग तव सीता, मुँह कहूँ सकल भय विपरीता, नौ तरु किसलय बनहु किसानु, काल निशा सम निस सत्य भानु। सज्जनों, अब ये स्वयं सीता जी से बात कर रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, क्योंकि चौपाई कह रही है, तुलसीदास जी ने लिखा है, कहो राम वियोग तव सीता, यानी रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए। सज्जनों, अगर हनुमान जी संदेशा सुनाते तो ये नहीं कहते कि कहो राम वियोग तव सीता, सीता नहीं आता। सीता शब्द का प्रयोग हनुमान जी नहीं करते, माता का ही प्रयोग करते, क्योंकि उन्होंने इसी चौपाई में अंत में माता का प्रयोग किया है। रामचंद्र जी अपनी पूरी व्यथा सुनाते हैं और पूरी व्यथा को सुन करके भगवान राम कहते हैं कि वृक्षों के नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान है, रात्रि काले रात्रि के समान है, चंद्रमा सूर्य के समान है, और कमलों के वन भालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांपों के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, फिर प्रिय शब्द का प्रयोग आया है, फिर प्रिय शब्द का प्रयोग आया है। हनुमान जी अपने मुख से सीता जी को प्रिय शब्द नहीं कह सकते। मेरे और तेरे ये भी शब्द हनुमान जी प्रयोग नहीं कर सकते सीता जी के लिए। प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, स्वयं भगवान सीता जी से कह रहे हैं, और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही यानी रामचंद्र जी इतने पर कह करके अपनी बात विराम कर गए, चुप हो गए। फिर जानकी जी मगन हो गई, उन्हें शरीर की सुधि न रही। फिर हनुमान जी ने कहा, हे माता, कहे कप हृदय धीर अब माता। इसी चौपाई में माता शब्द का प्रयोग आया। अब हनुमान जी बोल रहे हैं। हनुमान जी 8 लाइन जो चौपाइयां हैं, यानी इस चौपाई में चुप रहे, अंतिम में बोल रहे हैं कि कहे कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता, आनहु पुर रघुपत प्रभुताई, सुन मम वचन तजहु कदराई। हनुमान जी बोले, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, सेवकों को दुख सुख देने वाले राम जी का स्मरण करो, रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन को सुनकर कायरता छोड़ दो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान है, रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धीर धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। सज्जनों, पुनः चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा है, कहे
नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना अंधकार कहाँ रह जाता है। हे माता, मैं आपको यहाँ से लेवा जाऊं, पर रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि तीनों लोकों में यश पावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान है, नन्हे नन्हे से। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा ही संदेह है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत सकेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेर के समान आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है। हनुमान जी ने कहा, हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। सज्जनों, हनुमान जी के बातों को सुन करके सीता जी के मन में कुछ संतोष आया। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सुन करके सीता जी ने मन में संतोष किया।
हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। कहा, हे पुत्र, तुम बल और बुद्धि शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। हे रघुनाथ जी, तुम पर बहुत। और कहा जानकी जी ने कि श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। सज्जनों, हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और हाथ जोड़ करके कहा, माता जी, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद है। यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देख करके मुझे बड़ी ही भूख लग गई है। हनुमान जी ने कहा सीता जी से। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आगे अगर आप दे दें तो मुझे उनका कोई भी बिल्कुल डर नहीं है, बस आपकी आज्ञा चाहिए। हनुमान जी की बुद्धि और बल देख करके जानकी जी ने कहा, जाओ बेटा, रघुनाथ जी के चरणों में सर को नवा करके और भगवान जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। फिर क्या था, हनुमान जी चल पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा, चलो नाय सिर पैठे हुआगा, फल कायस बर तोरे लागा, रहे कहाँ बहु बिटा, रहे कहाँ बहु भट्टी रखवारे, कछु मोरस कछु जाई पुकारे, नाथिए की आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका जारी, खाय सुफल अरबिटप उबारे, और राजक मर्दी मर्दी महिगारे, सोने रामन बठये भटनाना, तिनहि देख गरि देवो हनुमाना, तब रजनी चढ़ कपि संघारे, सब रजनी चढ़ कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि बढयो बेहि दाक्षिण कुमारा, पुनि बढयो बेहि अच्छिण कुमारा, चला संकल सुभट अपारा, आवती देख बिलप गई तरिजा, आई निपात महाधुनि गरिजा, कछु मारस कछु मरि देस, कछु मिलयस धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलभूरि। सज्जनों,
जी को शरणवा करके उनसे आज्ञा पर पा करके हनुमान जी महाराज बगीचे में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाली कर रहे थे, उनमें से कुछ को तो मार डाला हनुमान जी ने, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, कहा हे राधे एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल करके जमीन में डाल दिया है। यह सुन करके रावण बहुत से योद्धा भेजे रावण ने, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की, हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे बचे थे वो चिल्लाते हुए गए, रावण के पास पहुंचे। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर के चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मार करके महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकारी कि हे प्रभु बंदर बहुत बलवान है। और सज्जनों अक्षय कुमार को सबसे पहले लड़ने के लिए हनुमान जी से रावण ने भेजा था बगीचे में। सज्जनों अगर अक्षय कुमार की मृत्यु नहीं होती तो फिर मेघनाथ की भी मृत्यु नहीं होती, ऐसा वरदान प्राप्त था। अब अगर अक्षय कुमार नहीं मरता तो मेघनाथ नहीं मरता, अगर मेघनाथ नहीं मरता तो रावण और कुंभकर्ण नहीं मरते। सज्जनों सबसे पहले हनुमान जी ने ही लड़ाई प्रारंभ की। सज्जनों आज का प्रसंग यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। एक बार प्रेम से बोलिए बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज।